दुनिया दुनिया भर के हवाले से जो मेरे पास एक फिगर है वो है 1975 में हर 11 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होता था, जबकि 2022 में ये शरह बन गई है। दुनिया भर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, हर 8 में से एक। और पाकिस्तान में जो मेरे पास लेटेस्ट रिसर्च है वो है हर 9 में से एक। ये मैं इसकी तस्दीक करना चाहूँगा। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर नायला ए जाहिद, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, और हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर मिथ्स एंड रियलिटीज। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम वो जो सेल्फ एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे उसको हम जारी रखें, क्या ये फिगर बिल्कुल सही है या इसमें भी कुछ कमी बेशी है? क्योंकि हमारे पास ट्यूमर रजिस्ट्री तो है नहीं जी। जो पूरी दुनिया में हर मुल्क की अपनी एक ट्यूमर रजिस्ट्री होती है, जितने कैंसर्स आते हैं वो रिपोर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हम लोग तो अपने हमने हमारे हॉस्पिटल्स में जो हमने ट्यूमर रजिस्ट्री बनाई हुई है उसके हिसाब से हम बताते हैं। तो ये बात तो है कि औरतों में सबसे कॉमन कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर है। जी। दूसरा ये कि ना इन जनरल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान में भी मैं समझती हूँ कि हर 7वीं या 8वीं औरत को ब्रेस्ट कैंसर है। आप अपनी एक जगह पे वर्क एनवायरनमेंट में ही देख लें तो आपको पता चलेगा, या अपनी फैमिली में देख लें आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉमन हो गया ब्रेस्ट कैंसर। पहले जब हम खुद मेडिकल कॉलेज में होते थे तो हम शाज़ो नादिर सुनते थे किसी को ब्रेस्ट कैंसर का, लेकिन अब ये एक बहुत आम बीमारी हो गई है। ठीक है। अच्छा, वो सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे से कुछ और बातें अगर आप बताना चाह रही हैं। एक्चुअली मैंने वही कहना था कि सेल्फ एग्जामिनेशन पे भी जब हम जो मरीज गुठली ढूंढते हैं, जो पता चलता है उससे भी पहली स्टेज पे अगर हम जानना चाहें, जब गुठली भी महसूस ना हो रही हो, तो वो मैमोग्राम है। मैमोग्राम जो है वो छाती का एक्सरे है, और इसमें गुठली महसूस होने से पहले ही पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर बनना शुरू हो गया है। तो वो ख़वातीन जो 40 साल से ज़्यादा की ख़वातीन हैं, क्योंकि उनमें ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो उनमें साल में एक दफ़ा मैमोग्राम उन्हें ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो होगा गुठली महसूस होने से पहले ही ब्रेस्ट कैंसर का पता चल जाएगा। अच्छा, मैमोग्राम के वाले से हम इसको अभी हम आगे बात करते हैं। जो हमारा एक टॉपिक है मिथ्स, मिथ्स आपको क्या क्या सामने दिखाई देते हैं और लोगों का रवैया उनके लिए क्या है आपके सामने, क्योंकि मरीज आते हैं आपके पास अक्सर, ठीक है, तो आपके ख्याल में किस किस रवैये का आपको सामना करना पड़ता है? अच्छा देखिए, एक तो ये एक जब किसी को गुठली महसूस होती भी है और वो डॉक्टर के पास पहुंच भी, अव्वल तो पहली दफ़ा तो ये हो जाता है कि हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उसमें ख़वातीन बाज़ दफ़ा ये शेयर ही नहीं करती हैं किसी के साथ। बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि उनके लिए घर की इतनी जिम्मेदारियां अहम होती हैं कि वो इसको पोस्टपोन कर रही होती हैं कि जब ये जिम्मेदारियां ख़त्म होंगी, शादी किसी की है या घर बन रहा है, ये हो जाएगा। ये बहुत आम हम देखते हैं शहरी इलाकों में भी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में। जी, वो कहते हैं कि हम इस चीज़ में मसरूफ़ थे, हमने सोचा इससे फारिग हो जाएंगे तो हम बताएंगे। या वो ये कहती हैं कि सारे लोग अभी शादी में मसरूफ़ थे, सब परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमने कहा हम उसके बाद ही बताएंगे। तो वो ज़्यादा बड़ी परेशानी अपने घर वालों के लिए वो क्रिएट कर रही होती हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। फिर उसके बाद बहुत सारी ख़वातीन अभी भी अपने घर के मर्द के ऊपर डिपेंड करती हैं, चाहे वो शौहर हो या भाई हो या बाप हो, जो उनको डॉक्टर के पास लेके जाए। अक्सर उन लोगों की तरफ से भी एक बहुत ही गैर जिम्मेदार रवैया होता है कि कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसी डॉक्टरों के पास जाने का इग्नोरेंस। तो ये चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में इंसान खुद ही पछता रहा होता है। तो डॉक्टर साहब, जो कबायली इलाके हैं और जहाँ पे खानदगी का तनासुब भी कम है और जहाँ ये फैमिली और कल्चरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और लेडी डॉक्टर के अलावा जो है वो चेकअप भी नहीं कराया जाता, तो वहाँ पे फिर ख़वातीन की बेचारियों की क्या सूरत हाल होगी? कितनी ख़वातीन तो इस मर्ज़ में मुब्तला होकर मर जाती होंगी? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और इसके लिए बस यही बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और देखिए, डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए कोई वो नहीं होता कि कोई औरत है या कोई मर्द है। डॉक्टर का के लिए हर आदमी मरीज़ है। तो ये अगर आपके इसके लिए किसी की ज़िंदगी चली जाए, ये बड़ी ज़्यादती है। लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि जो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर फीमेल डॉक्टर्स नहीं भी हैं, दिखाना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि चाहे दिल के अमराज हों या फिर दीगर, वो आपको एक फ्री और लो कॉस्ट का इलाज भी मिल जाता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का जैसा कि आपने बात की कि मैमोग्राम बहुत ज़रूरी है। मैमोग्राम ख़वातीन तो कराती नहीं, फिर वो उसके चार्जेस भी इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग उससे बचते हैं, बहुत जो मुतवसत तबका है। तो ये आप क्या समझती हैं कि इस हवाले से कितने अरसे बाद मैमोग्राम कराना चाहिए लाजमी तौर पर, और क्या सहूलतें पाकिस्तान में मौजूद हैं जो लोगों को इल्म नहीं है? देखिए, मैमोग्राम खासतौर स्क्रीनिंग मैमोग्राफी ज़्यादा से मतलब ठीक है, बहुत सी जगहों पे बहुत महंगा भी है,
लेकिन 1500 से 2000 में एक हो अच्छा जाता है। मेमोग्राम हो जाता है। और ख़ासतौर पर ये जो महीना अक्टूबर का, जी। इसमें तो बहुत सारे मेजर हॉस्पिटल्स में स्पेशल ऑफर्स हो रही होती हैं मरीजों के लिए, चाहे वो आगा खान हो, चाहे वो लियाकत हॉस्पिटल हो, चाहे वो ज़ियाउद्दीन हो, नेशनल मेडिकल सेंटर हो, इन सब जगहों पे पेशेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर्स होती हैं। और फिर मैं ये कहूँगी कि साल भर में औरतें कम से कम 4 से 5 जोड़े तो बना ही लेती बना हैं, लेती हैं। और एक जोड़ा 3000 से कम का, कम से कम भी 3000 का तो होता है। इतना खर्च अपनी ज़ात के लिए तो कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, सवाल करने का मकसद यही होता है कि जो लोग नहीं जानते उनके इल्म में आ जाए, जैसे कि हाँ। आपने बताया कि 1500 से 2000 तक में भी हो जाता है। जी, जी, जी। और अक्टूबर का महीना भी तो आधा महीना वैसे भी बाकी है बाकी। तकरीबन। तो खवातीन को चाहिए कि वो जाके मेमोग्राम तो कम से कम कराएँ, और जो मर्द हज़रात सुन रहे हैं, उनको भी चाहिए कि अपने खवातीन को वो लेके जाएँ चेकअप के लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक मैं सवाल लाज़मी करना चाहूँगा। मैंने देखा है खुद भी, जब मैं अस्पतालों के चक्कर काटता रहा हूँ, जो कैंसर के मरीज़ हैं, उनके जो आते हैं घर वाले, वो कहते हैं कि जनाब इनको इनका इलाज हो गया था, लेकिन 8 साल के बाद ये रिकरेंस मतलब दोबारा हो गई और फिर वो ओवरी में चला गया है, कभी दिमाग में चले। ये क्या सूरत-हाल होती है? जी, देखिए, कैंसर का मसला यही है कि इलाज होने के बाद भी एक ख़तरा होता है वापस आने का। हुँ। लेकिन मैं कहूँगी कि जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरा जो होता है कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के वापस आने का, वो पहले 2 सालों में होता है। अच्छा। उसके बाद फिर 5 साल, और जब 5 साल गुज़र जाते हैं उसके बाद ख़तरा आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जाता है। ओके। तो मेरे ख़्याल से अगर किसी को 10 साल या 15 साल बाद वापस आता होगा, तो वो ख़वातीन की शरह 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। यानी 100 में से 2 या 3 ख़वातीन को। तो इसके लिए कोई इलाज ना कराए कि ये तो फिर वापस आ ही जाता है, तो ठीक है। ये सही नहीं है। ज़्यादातर ख़वातीन कैंसर से क्योर हो जाती हैं, और अगर जिनका वापस आ भी जाता है तो उसमें अब इतने नए ट्रीटमेंट्स निकल आए हैं जो उनको ऑफ़र किए जा सकते हैं। अच्छा, कीमो और रेडिएशन क्या हर स्टेज पर ज़रूरी है? जब बिल्कुल अर्ली स्टेज में पता चलता है, जैसा मैंने कहा, जो मेमोग्राम में जिसमें कि गुठली भी महसूस नहीं हो रही होती है, उसमें अक्सर कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हुँ। सिर्फ एक छोटी सी गुठली को निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसकी रेडिएशन हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रेडिएशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद जो उससे बड़े ट्यूमर्स हैं, जैसे कि दूसरी या तीसरी स्टेज के ट्यूमर्स हैं, उसमें पहले हम लोगों को हर किसी को कीमोथेरेपी देनी होती थी। अच्छा। अब हमारे पास हमें मोलिक्यूलर सब टाइप्स हो गई हैं ब्रेस्ट कैंसर की, उसके स्पेशल टेस्ट करके ट्यूमर्स के हमें पता होता है कि ये ट्यूमर जो है शायद इसमें कीमोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये हल्का ट्यूमर है, या ये ट्यूमर जो है इसमें हमें कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी भी शामिल करनी पड़ेगी, ये ट्यूमर है इसमें हमें कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी भी देनी पड़ेगी। तो ये फिर हमें उस लिहाज से पता चलता है। अब ऐसा नहीं है कि हर ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ को कीमोथेरेपी ठीक है। और सर्जरी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर ख़वातीन में ये एक खौफ होता है कि खुदा न खास्ता सर्जरी के ज़रिए ब्रेस्ट रिमूव ना कर दिया जाए, फिर वो जमालियाती तौर पे उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अपने ख़ासकर ख़ावंद की तरफ से एक रवैये का सामना करना पड़ता है। तो सर्जरी का हर केस में ज़रूरी है, जिसमें लिम्फ नोड्स वगैरह भी निकाल दिए जाते हैं? देखिए, उसमें भी अब ज़्यादातर जो है ना, इसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होती है, यानी कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया अच्छा। जाता है। और जैसा मैंने बताया कि अगर गुठली महसूस नहीं हो रही, तो उसमें तो इवन ये भी होता है कि नीडल लोकलाइजेशन, एक सुई अल्ट्रासाउंड में देख के वो ट्यूमर के अंदर एक सुई लगा के देते हैं और सिर्फ उस हिस्से को निकाला जाता है। और उसके बाद पहले जो ऑपरेशंस होते थे उसके बाद हाथों में बहुत स्वेलिंग आ जाती थी पेशेंट्स के। अब जो नए ऑपरेशंस आए हैं उसमें सिर्फ एक लिम्फ नोड या 2 लिम्फ नोड जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ट्यूमर से, उनको अगर निकाल लिया जाए तो सारे लिम्फ नोड्स बाजूबा निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी तरह से अगर ब्रेस्ट को का सिर्फ एक हिस्सा निकाल लिया जाए और उसको फिर रेडिएशन मिल जाए, तो उसमें रिजल्ट्स उतने ही अच्छे हैं जितना कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने में। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने गुफ्तगू की थी पहले कि मोरूसी तौर पे भी इसका ख़तरा होता है। अब मिसाल के तौर पे खातून को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, वो सर्वाइव भी कर गई हैं, और उनकी अगर बेटियां हैं तो बेटियां छोटी हैं, किस एज में बेटियों का जाके जो है वो चेकअप और सारी चीज़ें टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए? क्योंकि देखिए, मदर को तो हो चुका, चाहे मदर के ख़ानदान में कभी ना हुआ हो। अच्छा, देखिए, जैसे कि मैंने कहा 40 से ऊपर की ख़वातीन में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो इसको हम लोग स्पोरेडिक कहते हैं। ज़्यादातर ये जो अपना एक नेचुरल रिस्क एक औरत का ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ रहा होता है उसकी वजह से होता है। अब जिन ख़वातीन को 40 से कम उम्र में होते हैं, जैसे 35
साल में हो रहा है या 30 साल में हो रहा है, तो उनके अंदर फिर ये शक होता है कि शायद इनकी बीमारी मौरूसी ना हो। तो इस तरह की ख़वातीन में हम उनकी बेटियों को कहते हैं कि या उनकी बहनों को कि जैसे अगर किसी को 35 साल की उम्र में हुआ है तो उनकी बहनों या बेटियों को 30 साल की उम्र से अपनी स्क्रीनिंग शुरू करा लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरी बात हुई थी बहुत मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अजमीना, तो उन्होंने भी कहा था कि एक तो सबसे पहली बात यह है कोशिश करें कि बच्चों का वेट जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर वो ओबीस हो जाएंगी तो फिर खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में पहले भी जिक्र किया था। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मुकम्मल घर में मुकम्मल सेहत हमारा सेगमेंट है और हमारी मेहमान है प्रोफेसर डॉक्टर नाइला ए जाहिद, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, सुनते रहिए।